आज हम एक ऐसी कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। नाम है काल का छलावा। देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये असल में इस बात की पड़ताल है कि डर कैसे हमारे ही दिमाग को हमारे खिलाफ एक हथियार बना देता है। चलिए देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल जाल आखिर है क्या। कहानी शुरू होती है एक माँ की चेतावनी से। एक आम सी बात लगती है ना, ये सड़क अच्छी नहीं है, यहां बुलेट मत रोकना। लेकिन यही मामूली सी लाइन आने वाले खौफनाक मंजर का पहला इशारा है। बस यही एक सेंटेंस है जो डर का वो बीज बो देता है जो आगे जाकर एक पूरा जहरीला पेड़ बनने वाला है। तो सीन क्या है? सीन है एक सुनसान हाईवे का सफर। एक पिता ऋतिक और उसका 12 साल का बेटा नन्नू एक अकेली मोटरसाइकिल पर एक वीरान रास्ते पर जो उन्हें एक अनजाने सफर पर ले जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए, पूर्णिमा की रात, एक बिल्कुल वीरान हाईवे और चारों तरफ से आती अजीबोगरीब आवाजें। राइटर ने यहां पर एक ऐसा माहौल बनाया है ना जो अंदर तक डर पैदा कर देता है। और जैसे जैसे नन्नू का डर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा भी। और हमें पता चल जाता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और इसी डर के माहौल में नन्नू अपने पापा से पूछता है माँ की उस वार्निंग के बारे में कि ये काल का छलावा आखिर है क्या। बस यहीं से एंट्री होती है कहानी के असली विलन की। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है ये काल का छलावा? अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां पिता ऋतिक अपने बेटे को उस शैतान की कहानी सुनाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। कहानी के हिसाब से ये एक एंटिटी है, एक राक्षस जो तिमिर नाम के एक दूसरे डायमेंशन से 1945 में हमारी दुनिया में आ गया था। और इसकी सबसे बड़ी पावर इल्यूजन पैदा करना, मतलब लोगों को वो चीजें दिखाना जो असल में हैं ही नहीं, आंखों का धोखा। और इसका काम करने का तरीका सुनकर ही रूह कांप जाती है। ये खास तौर पर बच्चों को टारगेट करता है, उनके डर से ये ताकत हासिल करता है, फिर इल्यूजन्स का इस्तेमाल करके लोगों को एक दूसरे के ही खिलाफ खड़ा कर देता है। और सबसे खौफनाक बात, कहानी बताती है कि एक डरे हुए बच्चे का लिवर इसे मीठा लगता है। सोच के देखिए, ये डिटेल कितनी अनसेटलिंग है। और ठीक तभी जब डर अपने पीक पर होता है, एक जोर की आवाज आती है, फट। बाइक का टायर फट जाता है। और वो रुकते कहां है? ठीक एक कब्रिस्तान के पास, कोहराम कब्रिस्तान। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और अब शुरू होता है भ्रम का जानलेवा खेल। यहां से कहानी सिर्फ स्केरी नहीं बल्कि बहुत बहुत ट्रैजिक भी हो जाती है। तो छलावा अपना पहला शिकार किसे बनाता है? बच्चे को, नन्नू को कब्रिस्तान में अपना ही हमशक्ल दिखता है। और बस इसी मोमेंट से वो शैतान उसके दिमाग पर हावी होना शुरू कर देता है। अब यहां रियलिटी और इल्यूजन का फर्क देखिए। असलियत में क्या हो रहा है? उसके पापा ऋतिक बाइक ठीक कर रहे हैं, पर नन्नू को क्या दिख रहा है? उसे दिखता है कि उसके पापा अचानक गायब हो गए और उनकी जगह एक नीले रंग का दानव आ गया है जिसके कान खरगोश जैसे हैं और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। मतलब डर की हद पार हो चुकी है, जहां अपनी ही आंखें अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। अच्छा, तो ये तो नन्नू देख रहा था। अब देखते हैं कि ऋतिक को क्या दिख रहा है। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो परेशान है कि उसका बेटा अचानक इतना डर क्यों गया है, ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। और फिर छलावा अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है। ऋतिक को अपना बेटा नन्नू नहीं दिखता। उसे नन्नू के कपड़ों में एक 3 फुट का कंकाल, स्केलेटन दिखाई देता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ही वक्त पर बाप को बेटा कंकाल लग रहा है और बेटे को बाप राक्षस। छलावे ने कितनी चालाकी से दोनों को एक दूसरे का ही दुश्मन बना दिया। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे ट्रैजिक, सबसे भयानक मोड़ पर आ जाती है। एक ऐसी गलती होने वाली है जिसकी कोई माफी नहीं, जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। ऋतिक को पूरा यकीन हो चुका है कि वो एक राक्षस से लड़ रहा है। वो सड़क के किनारे से एक लकड़ी का फट्टा उठा लेता है। बस इसी एक पल में छलावा अपनी जीत से बस एक कदम दूर है। और फिर वही होता है जिसका अंदेशा था। ऋतिक उस कंकाल पर अपनी पूरी ताकत से वार कर देता है, ये सोचकर कि वो अपनी जान बचा रहा है। लेकिन जैसे ही वो वार करता है, भ्रम का जाल टूट जाता है और सामने आती है खौफनाक सच्चाई। उसने किसी कंकाल पर नहीं, उसने अपने ही बेटे नन्नू पर वार किया था।
हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। ये शब्द ऋतिक के टूटे हुए दिल और उसकी बेबसी को बयां करते हैं। छलावे ने सिर्फ नन्नू को नहीं मारा, उसने एक बाप के हाथों उसी के बेटे का कत्ल करवा दिया। साइकोलॉजिकल हॉरर का इससे ज्यादा क्रूअल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस शैतान की जीत अभी पूरी नहीं हुई है। कहानी का अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। जब पुलिस आती है तो उनकी बातों से एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्हें पता है कि ये सड़क हॉन्टेड है और इस सब के पीछे उस मनहूस छलावे का हाथ है। मतलब ये राक्षस सालों से यही खौफनाक खेल खेलता आ रहा है। और फिर छलावा अपना आखिरी सबसे बेरहम मजाक करता है। पुलिस जीप में बैठे टूटे बिखरे ऋतिक को अचानक नन्नू की आवाज सुनाई देती है। उसे एक पल के लिए यकीन हो जाता है कि उसका बेटा जिंदा है, और इसी उम्मीद में वो चलती गाड़ी से कूद जाता है। लेकिन वो सड़क पर नहीं, वो एक गहरी खाई में जा गिरता है। और कहानी खत्म होती है इस भयानक इमेज के साथ। छलावा उस खाई के ऊपर खड़ा है और एक बाप बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के बाद जोर जोर से हंस रहा है। उसकी जीत मुकम्मल हो चुकी है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में आता है, असली शैतान कौन था? वो छलावा या वो डर जिसने एक बाप को अपने ही बेटे का कातिल बना दिया? शायद ये कहानी हमें यही बताती है कि डर ही सबसे बड़ा छलावा है। एक ऐसा भ्रम जो हमसे कुछ भी करवा सकता है।